फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। अब हस्पतालों के अंदर इस वक्त शदीद अद्वियात की शॉर्टेज जो है वो पैदा होना शुरू हो चुकी है और ये बाहर मार्केट्स के अंदर पहले शुरू हुई, जबकि इस वक्त सरकारी अस्पतालों के अंदर जब डॉक्टर्स लिख के एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो बाहर जाएं तो अद्वियात शॉर्ट मिलती हैं। इसकी एक बड़ी वजह इंपोर्ट के ऊपर कदर नहीं, रॉ मटीरियल का ना होना। लेकिन इसके बाद एक दूसरा सवाल इस प्रोग्राम के अंदर उठाएंगे कि अद्वियात की शॉर्टेज के साथ ही पंजाब हुकूमत बदल जाई तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही पहले NLE सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था और वो NLE सिस्टम अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख़त्म करते हुए एक बिल पास किया गया जो कि बाद में अब जो कि सेनेट के अंदर पास होने के लिए मौजूद है। वहाँ से पास होता है तो मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए NLE सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ये डॉक्टर्स पे लागू नहीं होगा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के अंदर दोबारा से यास्मीन राशिद जो हैं वो वज़ीर सेहत बन चुकी हैं, जिनको इमरान खान के धरने में शामिल होने के लिए जो सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी उन्हें वहाँ हीरो पेश किया गया। लेकिन डॉक्टर्स कम्यूनिटी कहती है कि जो 3.5 साल एक भी भर्ती डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ नर्सिस की नहीं हुई तो हम उनसे नाला हैं, वो एक अच्छी वज़ीर सेहत नहीं साबित हुई। तो जी आज के इस दो सवालों के ऊपर प्रोग्राम लिए चलेंगे। अद्वियात की शॉर्टेज, आवाम का क्या कसूर है और डॉक्टर्स की राय क्या है कि मौजूदा हुकूमत ऊपर PDM नीचे PTA का इत्तेहाद क्या समझते हैं, क्या चल रहा है। प्रोग्राम में सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे आए हैं, हमारे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद हैं जो साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। इनसे सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे इस वक्त, क्योंकि इनका कारोबार ख़ास तौर पे अद्वियात के एक बड़े जो रिटेलर के साथ साथ जो सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबसे बड़े फैसलाबाद के, तो इनसे बात करेंगे। मेरे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त बड़ा मसला पाकिस्तान में हमें दरपेश देखा जा रहा है कि इम्पोर्ट के ऊपर कुछ कदर नहीं लगने की वजह से कुछ रॉ मटेरियल्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुतासर हुए। यहाँ रॉ मटेरियल्स के ऊपर कोई कदर तो नहीं लगी, लेकिन शॉर्टेज पैदा हो रही है अद्वियात की। उसकी क्या रीज़न समझ रहे हैं आप? फाकी गवर्नमेंट एक जगह स्टैंड कर रही है, सूबाई दूसरी जगह स्टैंड कर रही है, मसाइल आवाम के लिए पैदा हो रहे हैं। पहले ही होता था फार्मेसीज़ पे कुछ डिस्काउंट होता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद अब अद्वियात भी मिलना नायाब हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम पहले भी कई बार जो है वो अपनी जो गुजारिशात जो है वो काम बाला तक पहुंचा चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो जैसे आपने कहा कि शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो तो वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो उसमें डॉलर का ऊपर जाना है, सेकेंडली जो आजकल जो इंपोर्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी उससे सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए भी जो अपना रॉ मटेरियल मंगवाना है वो कदरे मुश्किल भी हो गया है और महंगा भी हो गया है। और बाकी चीज़ों से जो मामलात फार्मास्यूटिकल के हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें चूँकि एक तो आपको जो प्राइस है वो कंट्रोल्ड होती है, आप ख़ुद से किसी चीज़ की प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो रॉ मटेरियल महंगा होने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अद्वियात जो बनाना है वो मैन्युफैक्चरर के लिए वो फिजिबल नहीं रहा। उसमें चूँकि एक तो डॉलर की प्राइस 150-160 रुपये से वो 230-40 रुपये तक चली गई, एक तो उसका जो इम्पेक्ट है वो मेडिसिन की कीमत के ऊपर आ रहा है। अब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लिए अपनी ख़ुद से जो प्राइस बढ़ाना वो भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। बाकी ट्रेड में तो हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो दिन दिन महंगी होती जा रही हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और वो अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक अपनी कॉस्टिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरर उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में वो बढ़ा के चीज़ें वो बेच लेता है और वो चीज़ें शॉर्ट नहीं होती। लेकिन चूँकि फार्मास्यूटिकल ट्रेड एक कंट्रोल ट्रेड है, इसमें जो जहाँ पे जिन मैन्युफैक्चरर्स को तो चीज़ें फिजिबल हैं, उनको प्राइस पहले ज़्यादा मिली हुई थी, वो तो अपनी चीज़ें उनकी तो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास क्वेश्चन नहीं था, उनकी जो मतलब उनका रेट डिफरेंस कॉस्टिंग और मार्केट के जो रेट थे वो उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है। और उन्होंने इसका हल बजाय इसके कि वो ख़ुद सफ़र करें, उन्होंने मतलब वो रॉ मटेरियल कम मंगवाना शुरू कर दिया या वो उनको नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उन प्रोडक्ट्स की नहीं हो रही। और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो ज़ाहिर है मार्केट में तो वो मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाएगा तो वो मार्केट में अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से शॉर्टेज होने की वजह से उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। और उसके साथ साथ मरीज़ भी बहुत सफ़र कर रहा है कि उनको अपनी मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई होती है उसको ढूंढने के लिए बहुत सारी दुकानें घूमनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर उसको कभी तो मेडिसिन मिल जाती है और कभी वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जैसा कि आपने मीडिया पे भी देखा होगा, पिछले दिनों लाहौर में हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे जो केसेस हैं ऑपरेशन के वो भी डिले हो रहे हैं, एनेस्थीसिया की मेडिसिन नहीं मिल रही, एंटी टीबी शॉर्ट हो रही हैं, एंटी डिप्रेसेंट शॉर्ट हो रही हैं और बहुत सारी अद्वियात तो कई कई महीनों से जो हैं वो मार्केट से गायब हैं।
तो हम बारहा गवर्नमेंट से, हम ये भी नहीं गवर्नमेंट से कहते हैं कि कंपनीज़ को रेट ज़्यादा दे दे, बल्कि रेट ज़्यादा देने से तो ज़ाहिर है यकीनन पेशेंट और सफ़र करेगा। पहले ही इलाज करवाना जो गरीब आदमी के लिए जो मुश्किल हुआ है, तो उसके बजाय गवर्नमेंट इस चीज़ का कोई हल निकाले। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको भी सब्सिडाइज़ करे। सबसे पहले मैं एक मिनट, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है कि मेडिसिन की अगर देखें तो पहले कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर गई और फिर अब शॉर्टेज पैदा हो रही है? जी, कीमतें तो देखिए बहुत ज़्यादा डबल से भी ऊपर जा चुकी हैं। आगे अगर हम मंथ का पैकेज लेते थे वो 8000 में आता था, आज 20000 में आ रहा है। तो हमारी जो है वो सेविंग्स तो उधर तक ही है, लेकिन जो है बजट वो इतना हो रहा है कि हम समझ नहीं आ रही कि कहाँ से हम मेडिसिन पूरी करें। अब हम अपना खाना पूरा करें या मेडिसिन पूरी करें, इतनी हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी मेडिसिन को थोड़ा सा डिस्काउंट करें, उन्हें सस्ता दिया जाए हमें। पहले तो मेरे ख्याल में यहाँ मेडिकल स्टोर वाले 10% डिस्काउंट दे देते, 5% डिस्काउंट दे देते, लेकिन इनके ऊपर एडवांस टैक्स लगा दिया गया। यानी कि जितनी चीज़ें पड़ी इनका ये टैक्स पहले दे चुके हैं, बिके ना बिके इनकी टेंशन नहीं, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ये टैक्स जो है ये तो गवर्नमेंट लगा रही है मेडिकल स्टोर पे, लेकिन ये देना तो हमें ही पड़ रहा है ना, आम आवाम को देना पड़ रहा है। इनको क्या फ़र्क है? हम आम गवर्नमेंट जो है वो अगर एक मेडिसिन हमें 10 रुपये की मिलती है, आज में टैक्स के बाद 20 रुपये की मिल रही है। पीस आवाम रही है। इस आवाम रही है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरे साहब, ये बात जो हमने एडवांस टैक्स वाली की, गवर्नमेंट एक तरफ सब्सिडाइज आपकी बात जो कर रहे थे, एक जगह उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स टैक्स थे वहाँ एग्जम्प्ट किया है, बहुत बड़ी एक कुशन दी है, उससे कोई फ़ायदा होता नजर नहीं, वो देखने में यही आ रहा है कि मीडिया पे जो शोर मचा हुआ है कि जी गवर्नमेंट ने वो जो 17% सेल टैक्स रॉ मटेरियल के ऊपर था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ख़त्म नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने इसको कन्वर्ट करके उनके टोटल टर्नओवर के ऊपर 1% सेल टैक्स जो है वो लगा दिया है। अब उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो जो इनका जो SRO जो आया है, जो नोटिफिकेशन इन्होंने किया है वो क्लियर नहीं है, उसमें भी एम्बिग्युइटी है। अब मैन्युफैक्चरर वो सेल टैक्स जो 1% लगा है वो खुद देने के बजाय वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन होने से यकीनन डायरेक्ट गो बिलों में तो नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आगे पड़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी इतना कुशन नहीं है। जो थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट रिटेलर को पास ऑन करता था वो भी इस पोजीशन में नहीं है। सेकेंडली, जैसे अभी मैं आपसे एक बिल शेयर कर रहा था, तो जो रिटेलर्स हैं ये ज़ाहिर है इनके कमर्शियल आउटलेट हैं, और कमर्शियल आउटलेट पे बिल में अभी आपको जो कमर्शियल दिखा रहा था कि वो 200 यूनिट का जो बिल वो 24,000 रुपये अभी आपने भी खुद भी देखा है कि पिछले साल जुलाई में 675 यूनिट का जो बिल था दैट वाज 24,000, और अभी रिसेंटली इस जुलाई में 223 यूनिट का जो बिल है वो भी 24,000 रुपये है। तो जो रिटेलर है उसने ज़ाहिर है ये जो टैक्सेस हैं, ये जो इंक्रीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंस हैं, ज़ाहिर है जो यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उसकी भी सैलरीज बढ़ी हैं, लेकिन इनके मार्जिनस वही के वही हैं, मार्जिनस इनके इंक्रीज़ नहीं हुए। इसी वजह से मजबूर होकर जो रिटेलर है, जो वो थोड़ा बहुत जो उसके पास चूँकि पहले वो थोड़ा कुशन होता था, वो अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि ये कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो दे आर अलाउड टू सेल देयर ड्रग्स ऑन रिटेल प्राइसेस, उसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ डिस्काउंट जो था वो पास ऑन पेशेंट को कर देता था। लेकिन अब उसकी भी मजबूरी है कि उसके पास अब इतना कुशन ही नहीं है, उस बेचारे के तो अपने ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, जहाँ वो थोड़ा बहुत वो पैसे कमा के अपने घर का, अपनी फैमिली का जो ख़र्चा है वो चला रहा था, अब उसके लिए वो पूरा करना मुश्किल हुआ है। तो इस सूरत में वो डिस्काउंट देने की पोजीशन में नहीं रहा, वो भी मजबूर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये छोटे मोटे जो डिसीजंस वो लोग कर रहे हैं वो भी अभी तक, जैसे ये सेल टैक्स कमर्शियल बिलों से वापस लेने वाला जो है वो भी अभी तक ऐलानों की हद तक महदूद है। अभी आज की डेट तक टिल डेट उसका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो अभी भी बिलों में लग के आ रहा है। और इसके अलावा भी जो बाकी भी ऐलानात गवर्नमेंट करती है, एक तो उनको पाया तकमील तक पहुँचाए, और उसके अलावा भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए कोई सब्सिडी, जिस तरह मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी बाकी टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है, एक्सपोर्टर्स के लिए इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो इसको चले एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरर को अगर वो फैसिलिटेट करेगी तो हमारी मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी मेडिसिन बन रही हैं, और कुछ कंपनियां इस पोजीशन में भी हैं कि वो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करके तो पाकिस्तान के लिए जो ज़र मुबादला है वो कमा सकती हैं।
लेकिन गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटेट करे ताकि वो इस पोजीशन में आएँ कि एक तो अपनी जो अद्वियात है उनका मेयार मज़ीद बेहतर बना सकें, ताकि जो हमारे मुल्क में जो पेशेंट जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनको भी अच्छी मेडिसिन मिल सकें। और सेकेंडली ज़ाहिर है हमारे अगर स्टैंडर्ड्स मज़ीद बेहतर होंगे तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट है वो भी गल्फ़ में, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर हम उसका अच्छे पैमाने पे हम उनका भी बिज़नेस ले सकते हैं और जो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी उसकी एक्सपोर्ट जो है हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मतलब एक्सपोर्ट से हट के भी अपने मुल्क में भी पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह गवर्नमेंट अपने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री देने की कोशिश करती है वो 100% देने में कामयाब नहीं हो पा रही। एक सेहत सहूलत कार्ड का जो एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने, मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट जो थी, पहले भी इन्हीं की चूँकि गवर्नमेंट थी, इन्होंने शुरू किया था, शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसमें भी कुछ हॉस्पिटल्स चूँकि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो स्टेट लाइफ से लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपना हाथ खींच रहे हैं, मरीज़ों को इनकार कर रहे हैं। कुछ मरीज़ों को जिनमें उनके लिए उनका ट्रीटमेंट करना कुछ फिजिबल लगता है उनको वो एडमिट करते हैं और बाकियों से माजरत कर लेते हैं या किसी न किसी बहाने से उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो उनको सहूलत एक मिली हुई थी वो भी किसी हद तक जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, कम होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मियां तनवीर साहब, हमारे साथ मौजूद है साबिक नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर मेडिसिन के हवाले से। उन्होंने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि इस वक्त मसाइल ये हैं कि अवाम अद्वियात चाहते हैं, लेकिन डिस्काउंट के नाम पे जो डिस्काउंट दिया जाता था वो गवर्नमेंट ने इतने इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि यहाँ से आगे मुंतकिल होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली कुशन मौजूद था, दिया जाता, लेकिन अब कुशन नहीं है तो ये भी कहाँ से अफोर्ड करें। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो फैसलाबाद के सबसे बड़े फैसलाबाद डिवीज़न के सबसे बड़े अस्पताल की अगर बात करें तो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मौजूद हैं। वाईडीए के पैटर्न चीफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारूफ, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ऐसे मेरे ख्याल में ऐसे तो कोई ये भी नहीं सोच रहा कि किसी हॉस्पिटल का कोई अमला भी तब्दील होता होगा, लेकिन जिस रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, आवाम इस वक्त परेशान है कि आया कौन सी पॉलिसी होगी, कैसी लगेगी। देखें, साबिक गवर्नमेंट, जब पीटीआई की साबिक गवर्नमेंट थी, उसने एनएलई सिस्टम मुतारिफ करवा दिया, 3.5 साल तक कोई भर्ती नहीं की। नूनी की गवर्नमेंट आई, पाबंदी लगी, लेकिन एनएलई सिस्टम ख़त्म हो गया। अब फिर वो पीटीआई की मुश्तरका हुकूमत आ चुकी है काफिली की शक्ल में। क्या होगा, क्या लग रहा है? अद्वियात की शॉर्टेज है, मरीज़ इस वक्त ये चाह रहे हैं कि उन्हें सेहत की सहूलियत मिले। तालीम सेहत हमेशा तरजीह रही है, लेकिन देखी जाए तो पुलिस की चौकियाँ बनाने का ऐलान कर दिया जाता है, पेट्रोलिंग पुलिस की। आवाम फिर देखती है कि हमें सहूलत कौन देगा। देखें बिलाल भाई, सबसे पहले CT 41 का शुक्रिया कि वो हमेशा जो है डॉक्टर्स और पेशेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारी आवाज़ और हमारी जो डॉक्टर्स की मुश्किलात है, पेशेंट्स की मुश्किलात है, अहकाम बाला तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बनते हैं, एक सोर्स बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो पिछली गवर्नमेंट 3.5 साल की गुजरी है, जो पंजाब में जो हेल्थ का सिस्टम था, जो हेल्थ मिनिस्टर लगाई थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, इवन दो कि हमारी सीनियर थी, हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जितना हेल्थ का बेड़ा गर्क उनके दौर में हुआ, मैं ये समझता हूँ जितना मेरा तजर्बा है हेल्थ का, वो किसी भी दौर में नहीं हुआ। तो अब दोबारा जब वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही साहब को बना दिया गया और दोबारा हेल्थ मिनिस्टर हम पे मुसल्लत कर दी गई है, तो हम ये समझते हैं कि हेल्थ का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं आ सकता। लेकिन एक जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस के जहन में और हमारे पेशेंट्स के जहन में शायद हो कि वज़ीर आला जब परवेज़ इलाही साहब थे उनके दौर में ना हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी काम हुए, एमरजेंसी में दवाइयाँ फ्री हुई, डायलिसिस हुए, CCU का क्या अमल में लाया। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा जो है CM पंजाब परवेज़ इलाही साहब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर मिनिस्टर आपकी मजबूरी है, इमरान खान साहब के कहने पे यास्मीन राशिद को लगा ही देना है, आपकी मजबूरी आपने लगाना है, तो खुदारा इसमें ज़ाती इंटरेस्ट लें हेल्थ के शोबे में। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी शार्टेज है, बहुत सारी कोताहियाँ हैं। आपके दौर से लेके मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अलाइड अस्पताल की सबसे बड़ा फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यकीन जाने यहाँ पे डॉक्टर्स की जो सीटें हैं वो अभी तक खाली पड़ी हैं। 130 सीटें सीनियर मेडिकल ग्रेड 18 की 130 सीटें खाली हैं। इसी तरह पैरामेडिक्स की सीनियर
की सीटें खाली हैं, सीनियर स्केल्स की, नर्सेज की सीटें खाली हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम उसको जो है सारी जो रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की डिमांड है, पेशेंट की बेड ऑक्यूपेंसी रेट अगर लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में लिया जाए तो पेशेंट की बेड ऑक्यूपेंसी रेट 185 या 200% तक पहुंच चुकी है, जो कि कंपैरिजन करें तो पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल की वो सबसे ज़्यादा है। तो इस सारे तनाज़र में ये देखें, जो आपने भर्तियों पे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। हमजा शहबाज साहब आते हैं, डॉक्टर्स की पाबंदी लगा दें, हॉस्पिटल में इंडक्शन पे पाबंदी लगा दें, पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, पाबंदी लगा दें। बात आती है डॉक्टर्स को अलाउंसेस देने की, डॉक्टर्स को अलाउंसेस ना दें। मुझे ये नहीं समझ आती, पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिला है, डॉक्टर्स के साथ क्या यानी कि मसला था कि उनको डिस्पैरिटी अलाउंस क्यों नहीं दिया गया? पैरामेडिक्स को डिस्पैरिटी अलाउंस क्यों नहीं दिया गया? नर्सिस को डिस्पैरिटी अलाउंस क्यों नहीं दिया गया? हम क्या सरकारी मुलाजिम नहीं है? जब जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बारी आती है वहाँ वो सेक्रीफाइस होता है। हॉस्पिटल का अमला होता है, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, नर्सेज होते हैं। इसी तरह जो मतलब किसी को फैसिलिटेट करना है तो और अमले को तो कर दीजिए। हमारे मरीज़ों का क्या कसूर है? हमारे मरीज़ों को आपने एक नारा लगाते हैं कि डॉक्टर्स जो है फ्री मेडिकेशन देंगे, तो क्यों नहीं मिलती है फ्री मेडिकेशन? अभी आप जाएं आउटडोर में जाएं, सरकार पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कहाँ फ्री मेडिकेशन मिलती है? जितनी आउटडोर में बैठे आप यानी कि कह देते हैं, ऐलान किया था हमजा शहबाज साहब ने कि 99 जो दवाइयाँ हैं वो फ्री मिलेंगी। अगर आप जाएँ आप जो है OPD में एक पर्ची पे प्रेस्क्रिप्शन दें, उसमें 10 में से 2 दवाइयाँ 3, 4, 5 मिलेंगी, 5 बाहर से ले लें। कहाँ से मेरा मरीज़ लेगा? कहाँ से बेचारे मरीज़ लेंगे? तो इसलिए जो मेरी रिक्वेस्ट ये है परवेज़ इलाही साहब से कि खुदारा अगर आपका माशाल्लाह आपका बड़ा विजन है, आपने बड़े जो आपके जो काम थे, जैसे कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट बनाए, आपने बड़े यूनिट बनाए, आपका जो है नाम, आपका रुतबा जो है डॉक्टर कम्युनिटी में एक अच्छे नाम से याद किया जाता है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के तौर पे। तो हमारी आपसे डिमांड है, आप लोगों के प्रोग्राम की तरफ से परवेज़ इलाही साहब से कि खुदारा इसमें यास्मीन राशिद साहबा को भला एक साइड पे रखते हुए आप अपना ज़ाती इंटरेस्ट शो करें। जिस तरह की विज़न आपने अपने पुराने दौर में शो की थी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए, पेशेंट्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, उस तरह का विज़न, उस तरह की जो विज़न है, विजनरी इक़दामात है वो अस्पतालों में करें, ताकि आने वाले दौर में भी लोग जो है आपको याद करें, लोग आने वाले दिनों में याद करें। डॉक्टर हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मैं मारूफ भाई ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं पीछे कि कुछ एक्सप्लेन कर सके, लेकिन आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि महकमा सेहत के ऊपर जब आते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल की शॉर्टेज है और कोविड के बाद लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं सेहत को लेकर। मेरे ख्याल में आम आदमी जिसे नहीं भी सेहत का पता था वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अब ग्राउंड में आता है और ज़्यादा बर्डन देखा गया हॉस्पिटल्स के ऊपर। जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो इस वक्त जो हाल कर रहे हैं आवाम का, वो भी सबको पता है। मतलब आए रोज़ हमारे पास केस आता है जी, कवरेज के लिए आ जाएँ, यहाँ जी कोताही से, गफलत से एक डेथ होगी बच्चे की। कैसे देख रहे हैं कितना बर्डन है? डॉक्टर इस वक्त खतरे के अंदर है। सरकारी अस्पतालों में एहतजाज होते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर दिया जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, डॉक्टर जिम्मेदार हो गया उसका। इस सब सिनेरियो में कहाँ खड़ी है गवर्नमेंट्स, कहाँ खड़ी है आवाम और डॉक्टर्स कहाँ खड़े हैं? बेसिकली तो मसला यही है कि जो पेशेंट यहाँ पे आता है वो कहता है कि दवाई भी हमें डॉक्टर ने देनी है, बेड भी हमें डॉक्टर ने अवेलेबल करवाना है, ठीक है, और जो जगह है अच्छी साफ़ सुथरी वो भी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें गवर्नमेंट के इकदामात की ये कमी है ना कि ना हमारे पास बेड्स हैं, ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ना मेडिसन है। जब ये नहीं मिलेंगी तो ये मसाइल तो बढ़ते जाएंगे और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और जो लोग आते हैं उनके झगड़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो मेडिसन की अवेलेबिलिटी, मैन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और बेड्स की अवेलेबिलिटी ही इस चीज़ का हल है। अच्छा डॉक्टर साहब ने अभी मेडिसिन की बात की, डॉक्टर साहब की बात ठीक है, अवेलेबिलिटी हो जाए बाहर से, लेकिन बाहर से भी कैसे हो? इस वक्त आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज है। तो वफाकी गवर्नमेंट है वो शायद पंजाब को हिट करने के लिए इस वक्त इम्पोर्ट पे इतनी ज़्यादा कदम हैं कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, अद्वियात शॉर्ट हैं, डॉक्टर्स लिख के देते हैं, मार्केट से नहीं मिल रही। तो क्या आपको लगता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की अल्टरनेटिव को ड्रग्स होती हैं, डेफिनेटली उसकी अल्टरनेट तो नहीं निकलेगी, तो फिर क्या ऐसी सिचुएशन है कि मरीज़ परेशान होगा? गवर्नमेंट को इकदाम करने चाहिए कि एटलीस्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए एमरजेंसी में, OPD में और वार्ड्स में। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर पूरी होती रहेंगी ना। पहले ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है, एमरजेंसी मेडिसिन है, एटलीस्ट वो तो कम अज़ कम पूरी हो ना एमरजेंसी में, ताकि पेशेंट की जान तो बचाई जा सके। जानना चाहिए मैं मारूफ साहब से आखिरी सवाल करूँगा। मारूफ भाई, क्योंकि जब हमने बात की NLE की, दोबारा गवर्नमेंट उस तरफ जो आपने कहा परवेज़ इलाही साहब रोके इन चीज़ों से कि जो टकराव की तरफ जाना चाहें, क्योंकि देखें अब मेरे ख्याल में रह भी साल गया है, सबको पता है कि हम दोनों गवर्नमेंट्स चाहेंगी ऊपर नीचे कारकर्दगी दिखा के आवाम के पास जाना चाहें, लेकिन आवाम के अंदर बहुत बड़ी तरह डॉक्टर्स की, जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनको बेरोज़गार कर दिया गया, तो वो भी तो सवाल पूछेंगे ना, दोबारा ऐसी कोई सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई तो।
माधव बिलाल भाई, आपकी इस सवाल के जवाब से मैं पहले एक और बात आपकी तवज्जो से हाईलाइट कर दूं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाइक एपीवाल है, जिसे मिर्गी के दौरे रोकने के लिए एक दवाई होती है एपीवाल, उसकी ना कीमत बड़ी कम है, वो मार्केट में पिछले कुछ 6-8 महीने से नहीं मिल रही है। इसी तरह कुछ और लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनकी कीमत बहुत कम है, जो 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की गोली है, ठीक है, वो कुछ कंपनीज बनाती है, सिर्फ है ही उस कंपनी की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो मेरी आप लोगों के प्रोग्राम से तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से है कि कंपनियों को, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बॉन्ड करें कि वो भी दवाइयाँ जिनमें उनको बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती, वो कंपलसरी करें कि ये बनानी है, अगर नहीं बनाएंगे तो उनका बाकी जो दवाइयाँ उनका लाइसेंस कैंसिल करें, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जो मुनाफा बख्श दवाइयाँ वो तो बना लेते हैं, जो नहीं है उसको नहीं बनाते। इसके साथ मशरूत करें कि अगर आप ये दवाई नहीं, लाइफ सेविंग नहीं बनाएंगे, तो हम आपकी दूसरी दवाइयों का भी जो है लाइसेंस जो है मनसूख कर देंगे। अब बात आती है NLE पे। NLE पे देखें, हम जो फिर बात वही आती है, हम रिक्वेस्ट दोबारा परवेज़ इलाही साहब से करेंगे, अब मतलब दोबारा इमरान खान साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी यानी कि लीडर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, पाकिस्तान के ग्राउंड देखें, ना कि जो है एक फ़र्द वाहद नौशेरवान बरकी या यास्मीन राशिद की तरफ देखें। आप फील्ड में उतरें तो सही, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर कम्युनिटी में यास्मीन राशिद साहबा के लिए कितनी उनके कैसे जज्बात हैं उनके लिए। इसी तरह सिर्फ उनकी एक गाड़ी में बैठ के वो आपके धरने में शामिल होने के लिए उसको हीरो ना बनाएं। अगर उसने आपके धरने में शामिल होने के लिए अपनी गाड़ी के शीशे तड़वा लिए हैं, तो इसी तरह ये पार्टी के लिए कुर्बानी है, पार्टी के लिए कुर्बानी है, अवाम के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए नहीं है। खुदारा इस बात को समझे, परवेज़ इलाही साहब भी समझे और इमरान खान साहब भी समझे कि यास्मीन राशिद, नौशेरवान बरकी के इंडिविजुअल्स करैक्टर को साइड पे रखें। आप ग्राउंड पे आके देखें, फीडबैक लें, सर्वे करवाएं, आप न्यूट्रल पार्टी से सर्वे करवाएं, फिर देखें कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, उनको NLE ज़रूरी है या बाकी चीज़ें ज़रूरी है, तो फिर आप ले आएँ। लेकिन एटलीस्ट जो है आप न्यूट्रल होके ग्राउंड पे आएँ, फिर उसके बाद फ़ैसला करें। और हमें जो है वफाकी गवर्नमेंट से जो करंट चल रही है, इससे बिल्कुल हम पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जो सेनेट से भी बिल हमारा पास हो जाएगा और PMC जो वाला बिल ख़त्म हो गया और NLE भी आइंदा नहीं आएगी। NLE भी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात से मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो ये कहूँगा कि NLE जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने लागू किया, उसके बाद हमें जॉब शॉर्टी नज़र नहीं है, जो कि हमने उस पर प्रोग्राम करके ये कहा था या तो जॉब सिक्योर हो जाए ना। 3.5 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई। और दूसरी तरफ जब आवाम के अंदर जाते हैं तो इस वक्त तजब्ज़ब का शिकार ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही कुछ फैसले करते हैं, कुछ इमरान खान साहब उनको भेजते हैं, वहाँ तजाद होता है, पाकिस्तान मुस्लिम नून PDM की शक्ल में वहाँ तजाद नज़र आता है। अवाम इस वक्त मुतलाशी है कि किसके हाथ पे अपना मसीहा ढूंढें कि कौन इनमें से बेहतर है, कौन अवाम के लिए अच्छा कर रहा है। और आखिरी साल है, हर एक को अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। लेकिन इस वक्त शदीद शॉर्टेज जो है वो तमाम डिपार्टमेंट जो ख़ास तौर पर महकमा सेहत और महकमा तलीम ने हमने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम किया। आज का प्रोग्राम महकमा सेहत पर इसलिए करें ताकि ये दो डिपार्टमेंट्स बिल्कुल लाइन में बता सकें कि गवर्नमेंट्स कितनी तवज्जो दे रही है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होता है। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह जंग में भी जो है मिर्गी, दमा और दिल के अमराज की मेडिसन जो है वो शॉर्ट हैं। इनमें जो है वो ख़ास तौर पर शुगर की मेडिसन भी शॉर्ट हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली मिलने वाली मेडिसन जो है पेनाडोल, डिस्प्रिन और इस तरह की मेडिसन भी शॉर्ट हैं। इनकी शॉर्टेज की जो ख़ास रीज़न है वो ये है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में ना होने की वजह से ये बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं, जिस पर इनके ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा होने से जो है इनकी कीमतें मुसलसल इजाफ़ा होता जाता है। अगर हम बात करें इनकी कीमतों में इजाफ़े का सबब, इनकी कीमतों में इजाफ़े का मेन सबब भी यही है कि जब भी एक दफ़ा ये जो है मंगवाई जाती हैं, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट भेजी जाती है, तो उन पर ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से, उनके रेट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि सर बताइएगा कौन कौन सी ऐसी मेडिसन है जो मुसलसल शॉर्ट हैं। एक तो अभी जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट आ रही है ना वो मैक्सटार्ड वैल है, पैराडाल गोली है, उसके बाद जो है ना ये है बेटनीसोल ड्रा वगैरह हैं। और सबसे जो ज़्यादा मसला आ रहा है ना वो है रेट का। पहले हमारे पास जो बिल जाते हैं ना, नेक्स्ट महीने के बाद वो ख़रीदने आते हैं, तो वही बिल जो है ना उसमें 80, 100, 200 रुपये जो है ना वो बिल बढ़ जाता है। वो फिर का इसरार करता है कि यार ये पिछली बार मैं लेके गया हूँ,
इस रेट पे है। अभी नेक्स्ट टाइम ये क्या हो गया, हम रेट बढ़ गए हैं, हमारे क्या कसूर हैं? हम तो पूरी 10% लेस भी देते हैं, जितना वो कोशिश हो सकती है हमारी गाहक के साथ तामन भी होता है और रेट भी माशाल्लाह से हम सही देते हैं। के साथ जो है वो 10% डिस्काउंट भी देते हैं, लेकिन जो मेडिसन मुसलसल शॉर्ट होती हैं वो उनके लिए आपने कितनी दफ़ा रिक्वायरमेंट भेजने के बाद वो जो है मेडिसन मिलती हैं, या उनके मुतबादिल कोई दूसरी कंपनियों की मेडिसन आप जो है वो मंगवाने पे मजबूर हो जाते हैं? खासकर जो काउंटर सेल होती है ना, वो गाहक के बिल्कुल सही इसरार करने पे होते हैं। जिस तरह ये पैराडाल है, पैराडाल शार्ट होती है, हमारे पास दूसरी कंपनी की पड़ी हैं, कालपोल पड़ी है, उसके बाद क्या नाम है कैमिक पड़ी है, और पैरासीटामोल में काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन गाहक का इसरार होता है कि मुझे पैराडाल ही चाहिए। उसका नाम ये एक ज़हन में रखा होता है कि हमने वही चीज़ लेनी है और कुछ चीज़ लेनी नहीं है। ख़ास तौर पर शुगर और जो है वो दमे की जो है वो मेडिसन वो शॉर्ट हैं, तो वो मेडिसन कितने अरसे बाद जो है वो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि वो मिल जाएंगी? पहले तो सबसे ज़्यादा इशू था वो रेट बढ़ने का, क्योंकि जब डॉलर बढ़ा है ना तो लाजमी बात है कंपनी वालों ने रेट तो बढ़ाने ही है। जब ये रेट का तो मसला बढ़ा, सबसे ज़्यादा जो है ना उसकी वजह से ये आ रहा है, इशू आ रहा है कि किसी का रेट बढ़ के आ रहा है, कोई अभी डिले करके बैठा है, इनकी सब चीज़ें ये थोड़े से बदली। कहना है कि सबसे ज़्यादा जो मसला है इनकी मेडिसन की शॉर्टेज का वो रेट की कीमतों रेट के बढ़ने की वजह है। अक्सर मेडिसन कंपनियां जो है वो मेडिसन को स्टॉक कर लेती हैं, जब तक उनके रेट नहीं बढ़ाए जाते वो मार्केट में नहीं मुहैया होती। यहाँ पर शहरियों की जानिब से भी यही बार बार मुतालबा किया जाता है कि जो मेडिसन है उनके ख़ास तौर पर जो है दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जंग में मुतअद्दिद ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पर जो है वो ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो मेडिसन है, पैनाडोल ख़ास तौर पर, और ख़ास जो है वो शुगर और दमे की मेडिसन ऐसी हैं जो दस्तयाब नहीं है। जी बिल्कुल, बिलाल समंदरी में भी अगर अद्वियात की बात की जाए तो शॉर्टेज जो है वो काफ़ी नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ़ स्टोर्स पर जो है वो अद्वियात शॉर्ट हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बुखार की और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो आम रूटीन में अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं वो भी जो है वो मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद मरीज़ों को और कस्टमर्स को जो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है, और अद्वियात यहाँ से जो है वो नहीं मिल रही। किस हद तक जो है वो मरीज़ मुतासर हो रहे हैं और ख़रीदार मुतासर हो रहे हैं। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात भी करते हैं। ये बताइएगा, मुख्तलिफ़ अद्वियात जो है वो शार्ट हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्यों नहीं मिल रही है? जी, मुख्तलिफ़ अद्वियात नहीं, काफ़ी ज़्यादा अद्वियात जो हैं वो शार्टेज है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से कि यहाँ पे जो बीमारी है शुगर, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, ये हमारे मुआशरे में आम बीमारियाँ हैं, और ये इसकी जनरल मेडिसिन है। पैनाडोल लगा लें, यहाँ पे पैनाडोल है वो पूरी मार्केट में शार्ट है। इसके अलावा एक अहम गोली होती है, एल्प गोली होती है जो डिप्रेशन के लिए है, वो भी मार्केट में यहाँ पे नहीं मिल रही। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रही है ना फार्मेसीज़ पे मिल रही है। हत्ता कि जो गवर्नमेंट की जाने के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको भी कोटा दिया गया था कि वो भी अपने जो हैं शहरी उनको वो फ्री प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ पे इंसुलिन मौजूद नहीं है। ये एक पैनाडोल कह लें, इंसुलिन कह लें, एल्प गोली कह लें, और ये काफ़ी सारी जो मेडिसिन हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और हर घर की ज़रूरत है कि जो कि वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे माशरे में मेन बीमारी है, शुगर है वो तकरीबन हर उसमें यहाँ पे दूसरा बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज़ है, लेकिन ये जो मेन मेडिसिन है यहाँ पे मिल नहीं रही। रेट ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी लग गई है, क्या इशू है अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। जिस मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज है। अगर किसी के पास है तो वो ब्लैक में सेल करते हैं। ब्लैक में जो सेल करने का मतलब है कि वो ओवर चार्जिंग। तो इंतज़ामिया कहाँ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मेसीज़ वाले क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अद्वियात जो है काफ़ी ज़्यादा शार्ट हैं, ज़रूरियात भी है, ज़रूरत ज़िंदगी भी है, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है और मरीज़ जो हैं वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं? मुतासिर मरीज़ कह लें कि मरीज़ की जो ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि जब मेडिसिन मिलेगी नहीं, एक जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है कि मेडिसिन है, जो मरीज़ है जब उनको मेडिसिन मिलती नहीं है या महंगे दामों में मिलती है, मरीज़ जो अपने देसी टोटके हैं वो आजमाते हैं, फिर करते हैं, वो अपना नुकसान खुद करते हैं और उससे बजाय उनके फ़ायदा उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम जो रूटीन की मेडिसिन हैं, जो मेन बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर है, डिप्रेशन, कम से कम इनकी अद्वियात के रेट कम करें और मार्केट में इनकी जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाएं, ताकि जो मरीज़ लोग हैं वो तो पहले ऑलरेडी वो डिप्रेशन का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर उनको जो है, शुगर है, वो तो पहले परेशानियों से बढ़ चुके हैं, तो ऊपर से जो मेडिसिन है वो भी नहीं मिल रही। तो हम अपील करते हैं कि जो मेडिसिन है कम से कम इनकी जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाई जाएगा। बिल्कुल, ये अद्वियात जो हैं वो काफ़ी हद तक शार्ट हैं। एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ दवाइयाँ लेने आए हैं, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। आप क्या कहेंगे, कौन सी मेडिसिन लेने हैं और नहीं मिल रही, तो किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? जी, पैनाडोल लेने आया हूँ। 3-4 स्टोरों से पता किया है, इस पर आया हूँ तो यहाँ पर भी वो पैनाडोल नहीं मिलती। तो खुदारा पता नहीं क्या मामला है। एक तो जितनी भी मेडिसिन अद्वियात हैं
हुकूमत की जानब से इसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन एक पैनाडोल जो आम इस्तेमाल होती है घर में, तो वो लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। 3-4 मैंने पीछे भी स्टोर चेक किए हैं, वहाँ पर भी मौजूद है। बिल्कुल जी, पैनाडोल भी जो है वो स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं मिल रही, कहाँ से शॉर्टेज है? मेडिकल स्टोर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। भाई बताइएगा, कहाँ से शॉर्टेज आ रही है, क्यों नहीं अवेलेबल है? पैनाडोल भाई आ रही है, कस्टमर्स को दे भी रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर्स को। जितनी का आती है उसका जिस तरह आनी चाहिए क्वांटिटी में, जिस तरह इसका यूज़ है वैसे आ नहीं रही। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश है कि हर पेशेंट को पैनाडोल मिले। बाकी सारी अद्वियात हम पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें जो शॉर्ट हैं हम उनको पूरा करने की ट्राई करते हैं। असल शॉर्टेज कहाँ से है, क्यों शॉर्ट हो रही? इसकी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है और चीज़ों की अब ऊपर से जानवरों की बीमारियां आ गई हैं, वहाँ भी पैनाडोल की कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हर कस्टमर को हम पैनाडोल फराहम करें। जो जो चीज़ें शॉर्ट हैं हम उनको फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो समंदरी में इस वक्त शॉर्ट नज़र आ रही हैं और अवेलेबल नहीं हैं। ख़ास तौर पर पैनाडोल और दूसरे कुछ अद्वियात जो हैं वो किसी भी स्टोर पर जो है वो उस मिकदार से या तो मुयस्सर नहीं है या फिर सिरे से है ही नहीं, और जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो कस्टमर हैं वो खासे ख़ार हो रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ना समंदरी से मिल रही हैं, और फिर अगर बाहर जाते हैं तो उनको अखराजात में इजाफा होता है और इस हवाले से कस्टमर और मरीज़ जो हैं वो काफ़ी उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। PMC के हमारे साथ ओहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स का तजब्ज़ब है कि आपस में कोई गुफ्तो शनीद, कोई इख्तियारात का एक जंग जो है वो हमें लगी नज़र आती है, कोई एक दूसरे से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, उनके गिरफ्तार करें, एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, आप इस्लामाबाद आएँ, वो लाहौर आएँ। अब हम देख रही है तालीम, वो हम प्रोग्राम कर चुके हैं। आज से देखें, अद्वियात शॉर्टेज है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, डॉक्टर्स की भर्तियां नहीं है, अस्पतालों की शॉर्टेज है, लेकिन लग रहा है किस तरह सीन जा रहा है। और मेरे ख्याल में डॉक्टरों से एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक इत्तफाक़ राय नहीं होगा, उस वक्त तक आप किसी सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सेहत, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर, ये तो एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि हर फ़र्द को ज़िंदगी के हर दिन ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत से इशू आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये आ रहा है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं वो रिकगनाइज़ होने नहीं जा रहे। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है कि वो कह रहा है 2024 से मैं नहीं लूँगा कोई भी पाकिस्तान का डॉक्टर। अब जारी बात है, ये सारे मसले हल कैसे होंगे? इस सारे मसले के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें एक जगह पे बैठें। अब आप देखें कि PMC का बिल है और जो PMDC अब नहीं बन रही है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पंजाब का उससे कोई देना देना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के। कौमी असम्बली ने उसको अप्रूव कर दिया। सेनेट में जब गया, सेनेट में जारी बात है दूसरी पार्टी का जो है चेयरमैन, उसने ये कमेटी को भेज दिया। कमेटी के सारे मेंबरान एग्री हैं कि PMDC रिस्टोर हो, PMDC को बहाल कर दिया जाए, लेकिन चेयरमैन क्योंकि वो दूसरी पार्टी का है, उसने इसको लटका के बैठ गया, जिसकी वजह से मुहर्रम से पहले भी ये पास नहीं हो सका, मुहर्रम के बाद भी नहीं पास हो सका। इसका नुकसान क्या होना है? इसका नुकसान हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को होना है, इसका नुकसान हमारे नौजवान डॉक्टर्स को होना है। वो अमेरिका में आला तलीम हासिल नहीं कर सकते, वो स्टेप्स नहीं कर सकते, वो वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकते, जिसका क्या नुकसान होना है? पाकिस्तान में ज़र मुआवजा नहीं आना, पाकिस्तान में जो डॉलर आ रहे हैं, जो गैर मुल्की भेज रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं वो नहीं आ रहे। अब आ जाए पंजाब में। अब जारी बात है, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना है वो पंजाब गवर्नमेंट का काम है। पॉलिसी मरकज़ बनाती है जैसे PMC या PMDC है। अब पंजाब में परवेज़ लाई आए और हमें बहुत ज़्यादा होप हुई है, क्योंकि परवेज़ लाई ने हेल्थ में जितना काम किया, मैं वाज़िया तौर पे कह सकता हूँ किसी भी वज़ीर आला ने नहीं अभी तक किया। उन्होंने 1122 उन्होंने की, BHU, आपके THQ, सारी जगह पे डॉक्टर उन्होंने प्रोवाइड किए। अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ख़ुद मैदान में आना पड़ना है, आप ख़ुद हेल्थ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वज़ीर सेहत के ऊपर आ गए तो फिर कोई हाल नहीं है। सारी बात है, एक तो गवर्नमेंट जा चुकी है ना, 3.5 साल में उन्होंने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया कि जो हम कह सकें कि जी बहुत ज़्यादा डॉक्टर की कम्युनिटी की, वो सारी उन्होंने अपनी जद्दोजहद, सारी उन्होंने अपनी मेहनत MTI पे लगा दी, जो कि इस वक्त किसी जगह पे नहीं है। अब MTI तकरीबन सारे जगह पे ख़त्म हो चुका है और ये एक फलाह था मंसूबा जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अब इसको भूल जाए, अब आगे बढ़े। अब परवेज़ लाई के साथ मिलकर, मैडम जो हैं वो भी परवेज़ लाई के साथ मिलकर इसको इम्प्रूव करें। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एमरजेंसी में हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई हेल्थ कार्ड का डिपेंडेंट ना हो, जो यहाँ एमरजेंसी में आ जाए उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री मिलनी चाहिए।
ओपीडी में हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री मिलनी चाहिए और मेडिसिन फ्री मिलनी चाहिए। और तीसरा आ जाता है वार्ड में। ज़ाहिर बात है वार्ड में फ्री मेडिसिन देना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेहनत करे और इधर पैसा ज़ाया करने की बजाय, मुख्तलिफ इंश्योरेंस करने की बजाय यही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लगा दिया जाए, नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना लिए जाएँ, नए टीचिंग स्टाफ भर्ती कर लिया जाए, नए वार्ड बना लिए जाएँ, तो ये सारी की सारी कमी पूरी हो सकती है। और एक बात याद रखें, फैसलाबाद में कोई ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जहां आप एमरजेंसी की सूरत में जा सकें। बिल्कुल सही। एक फ़र्द जो फैसलाबाद का है उसको अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी आ जाती है, मुझ समेत अगर मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को भी आती है, तो मैंने अलाइड और DHQ का रुख करना है। इसके अलावा मैं किसी में नहीं जा सकता। तो आप उस जगह पर फैसिलिटीज़ दें जहाँ पर एमरजेंसी आती है, क्योंकि एमरजेंसी पे जब भी किसी को एमरजेंसी आई, वो अचानक आई है, उसका दिमाग माउफ हो जाएगा, वो कोई पैसे उसकी जेब में नहीं होंगे और वो सारे का सारा डिपेंडेंट होगा हॉस्पिटल के ऊपर। और उस वक्त उसको ज़रूरत है कि टोटल फ्री ट्रीटमेंट, टोटल फ्री इन्वेस्टिगेशन और टोटल फ्री रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सारी उसी एक फ्लोर पे मिलनी चाहिए। और ये इसी सूरत होगा जब अपनी आप एमरजेंसी, और वो भी एमरजेंसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मंजूर करेंगे, उसको मजबूत करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमरजेंसी को, तो हम आगे चल सकते हैं। अगर प्राइवेट की जितनी भी मजबूत हो जाए, अब लाखों रुपया जिसके पास होगा वही जाएगा। एक ICU एक दिन का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 रुपये है। अब मुझे बताएं कौन फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, जब आपकी GDP नीचे जा रही है, जब आपकी पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही है, जब आप इंडिया और बांग्लादेश से भी नीचे हैं पर कैपिटा इनकम में, तो किस तरह पॉसिबल एक शख्स के लिए कि वो अपनी सेहत पर एक दिन पे 50,000 लगा दे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि परवेज़ इलाही बहुत अच्छा विजन है, इन्होंने एक एग्जेम्पलरी काम किया है चंद साल पहले, और वही एक विजन के साथ दोबारा आएँ और हेल्थ को रिफॉर्म करें। हेल्थ को रिफॉर्म किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही से उम्मीदों कि एक किरण है वो दोबारा से फूटी है महकमा सेहत के तमाम अदारों के अंदर। उनका कहना है कि इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काम किया जिसमें FIC और अगर लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जिक्र भी करें तो वो भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को लगाया, लेकिन अगर उन्हें के ऊपर यह डिपेंडेंट छोड़ दिया गया तो फिर हालात वैसे हैं जो 3.5 साल में रहे। लेकिन अगर परवेज़ इलाही खुद अपने इंटरफेरेंस लेते हुए काम करेंगे, जैसे कि उनका पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियाँ बना दी गई, तो मेरे ख्याल में चौकियों के साथ स्कूल, कॉलेजेस और ख़ासतौर पर महकमा सेहत की तरफ तवज्जो दे ली जाए तो ज़्यादा फ़वाइद जो हैं हमें मिल सकते हैं।